जेल की सैलरी कैसे मिल गई उनको? जेल में कौन सा पढ़ाई पढ़ाते थे? जेल में उनको सैलरी मिला है। जेल में सैलरी मिला है। जैसा पदाधिकारी है वैसा जूता मारेंगे। बोला होगा कि हमको यहाँ से जेल की व्यवस्था अच्छी लगती है। अगर गलत है, अगर गलत है तो साबित करेंगे हाँ गलत है। स्मार्ट काम किया है जिसका सारा प्रूफ, सारा डॉक्यूमेंटेड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लैंड नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नमस्कार, मैं लव कुमार। आज हम बात करेंगे एक प्रिंसिपल के बारे में। जी हाँ, आपको हम बता दें कि कल शेरशाह महाविद्यालय सासाराम में छात्रों द्वारा हंगामा कर दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ताओं ने कल वहां पर प्रदर्शन किया और शेरशाह महाविद्यालय के छात्रों का भी वहां पर जुटाव हो गया था। दरअसल पूरा मुद्दा ये है कि वो लोग प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, प्रिंसिपल का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए शेरशाह महाविद्यालय के पूर्व के अध्यापक विद्याशंकर सर हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, आपका आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से कल वहां पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या कहिएगा इसको लेकर? हाँ, मुझे पता चला आप लोगों के माध्यम से, मैंने कुछ वीडियो भी देखा उसका। तो छात्र ने जो हंगामा किया है, जो मैंने पता किया तो पता चला कि जो हमारे प्राचार्य महोदय अभी पदस्थापित हैं, उन पे बहुत ही गंभीर आरोप ही नहीं, मतलब साबित हो चुका है आरोप कि वो पूर्व में जो 30 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने दिए थे शिक्षक कर्मचारियों और शिक्षकों को बाँटने के लिए, उसमें इन्होंने 10 से 40% का कमीशन लेकर के उसका बँटवारा किया था। ये संज्ञान में था मेरे हुआ है और इसी केस में वो जेल भी गए, साबित हुआ ये जेल भी गए और जेल भी गए तो ऐसे नहीं, आप एक प्रेस विज्ञप्ति निकला था डेहरी ऑफिस से पुलिस प्रशासन का कि इनको पकड़ने के लिए सासाराम पुलिस नहीं पकड़ पाई। सासाराम में रहते हैं, सासाराम में आप देखिए क्या अटेंडेंस बना हुआ है इनका सिरसा कॉलेज में और डेहरी पुलिस को इसमें लगना पड़ा क्योंकि यहाँ पूरा सेटिंग-गेटिंग है। इसी बीच में कहना चाहूँगा कि ये हमारे जो हिस्ट्री के प्रोफ़ेसर नहीं है, अगर ये मैनेजमेंट के प्रोफ़ेसर होते, तो ज़्यादा अच्छा होता, इससे बच्चे ज़्यादा लाभान्वित होते। है कि जिस तरीके से कल वहां पर मैंने विरोध प्रदर्शन में खुद देखा कि छात्रों द्वारा कहा जा रहा था कि कॉलेज में 150 एक्स्ट्रा कुछ शुल्क लिया जा रहा है। आप वहां के पूर्व के अध्यापक रह चुके हैं, क्या कहिएगा इस मामले को लेकर? देखिए, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं भी इस महाविद्यालय में था और कभी भी इस तरह की हरकत नहीं हुई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अगर 2-4 बच्चे अगर बोल रहे होंगे, तो हो सकता है कि कोई प्लानिंग के तहत से कहवाया गया हो, कोई भी हो सकता है। नहीं, वहाँ पर कल हमने देखा कि छात्रों का जुटाव था। लगभग 100 से ऊपर छात्रों का संख्या था। तो देखिए, अगर ऐसा है, तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई होगी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा महाविद्यालय में होना चाहिए, अगर हो रहा है, तो गलत है। एक और चीज़ बता दें कि जो इंटर के जो विद्यार्थी हैं, उनसे पहले जो है ना, एक बार पैसा लिया गया था, वो पैसा का जो पूरा रिसीट है कॉलेज में, वो इसलिए लिया गया था कि पहले इंटर काउंसिल द्वारा कॉपी पेपर नहीं भेजा जाता था। तो उस समय उनसे पैसा लिया गया था कि आपका व्यवस्था करना है, वो फ़ी ले सकती थी। लेकिन आज के समय में क्वेश्चन पेपर और कॉपी इंटर काउंसिल खुद भेज देती है। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि बच्चों से पैसे लेना जायज़ होगा। सर, एक और सवाल आपसे है, उनका लगातार कहना है कि जो पूर्व के वहाँ के प्रधानाचार्य रहे हैं, वो 81 लाख रुपए के गबन का किए हैं। क्या कहिएगा इस मुद्दे को लेकर? अच्छी बात है, मुझे सुनने को मिला कि 81 लाख रुपया खर्च हुआ था और अगर ये गबन का आरोप है, तो अभी प्रधानाचार्य महोदय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था पूर्व प्राचार्य को। उसमें लिखा गया था कि इन्होंने अवैध बहाली किया है। फिर 1-1 हज़ार रुपए लोगों को बढ़ा दिया है बच्चों का, जैसे 8,000 जिनको मिलता था वो 9,000 कर दिया है। उसका जवाब मैंने दिया है, जवाब आपको मिल जाएगा। उसका एक कॉपी मेरे पास आपको मैं दे दूँगा, उसमें देखिएगा। अगर ये इतना गंभीर आरोप ये नहीं गंभीर आरोप था, वो गंभीर आरोप था, तो उस चार्जशीट करना चाहिए था उनको। उनको बताना चाहिए था कि नहीं आप पे आरोप ये है। उन्होंने आखिर 81 लाख का ज़िक्र क्यों नहीं किया फिर? और 81 लाख का ज़िक्र है, तो ऑडिट तो करा रहे हैं वो। अभी ऑडिट अपना जो पर्सनल ऑडिटर बुलाए हुए हैं, ऑडिट करा रहे हैं ना। ऑडिट करा करके उसको प्रस्तुत कर दें। अगर गलत है तो साबित करेंगे हाँ गलत है। और कॉलेज को स्मार्ट बनाना है, तो उस स्मार्ट बनाने के दौर में इन्होंने कुछ स्मार्ट काम किया है, जिसका सारा प्रूफ, सारा डॉक्यूमेंटेड है। अगर उन्हें अवैध काम करना होता, तो काम जो है ना, वो जितना पैसा था वो खर्च कर दिया गया होता। लेकिन वो बहुत ही थोक बजा करके मार्केट में कंपेयर करके ये पूर्व प्रचार महोदय जो अभी बैठे हुए हैं, अभी प्रचार बन करके, इनके समय में जो काम हुआ है ना और जिस तरह से वो खरीद फरोख्त की काम हुआ। सर, उनका एक और आरोप है, जैसे कि वो कहते हैं कि 2018 से उनका कहना है कि संविदा पर बहाली बंद हो चुका था और पूर्व के प्रधानाध्यापक द्वारा
2018 के बाद संविदा पर बहाली किया गया, ये गलत है। उसके बाद मैंने अध्यापकों को वहाँ से हटा दिया। क्या कहिएगा इस मुद्दे पे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये ऐसे प्रचार रहे हैं कि अब पूरा रिकॉर्ड देखिएगा, कि जो भी प्रचार आते हैं, लेन-देन की मामला चलती है, पुराने लोगों को हटा कर के नए लोगों को बहाल कर देते हैं। क्या ये आपके पूर्व प्रचार में ऐसा कुछ देखने को मिला है? कोई बहाली जो है, एक बीबीए में बहाल इसलिए किया गया था कि एमबीए की एमबीए में इस कोर्स को अपग्रेड करना था। उस समय एक बहाली निकली थी, उस बहाली में मैंने अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे। और उसके बाद एमबीए जब नहीं मिला अप्रूवल, तो मुझे हटना था। तब तक एक टीचर का यहाँ से दूसरे अच्छे जगह पे उनका जॉइनिंग हो गया, वो चले गए। तो टीचर की ज़रूरत थी तो मैं रह गया। ऐसा नहीं था कि मुझे ज़बरदस्ती जो है, मैं वहाँ था। है जिस तरीके से कल वहाँ पर मैंने माहौल देखा, कुछ छात्र आक्रोशित भी हैं, कुछ छात्र चिंता में भी हैं। अब उन्हें आगे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो चिंता में रहें, आक्रोशित रहें? क्या क्या कर सकते हैं आगे? देखिए, ऐसा है कि बच्चों का हक है पढ़ना। आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि कहीं मेरे द्वारा कुछ भी गलत किया गया हो, अगर ऐसा होगा, तो उनका जूता मेरा सर होगा। बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे और उनके लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। हाँ, जो बवाल करने की बात है, उसमें बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि विद्याशंकर ये बवाल करा रहा है। नहीं, हम बच्चों को मना करते हैं, बेटा आपको पढ़ना है, आप सुविधा माँगिए और प्रशासन को आपको सुविधा देना पड़ेगा। फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं, जो रीडर क्योंकि वही मैं अभी देखिए जब तक मैं चीज़ों को नहीं जान जाता हूँ, मैं वैसे नहीं बोलता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ रहा था, उसमें मैं देखा कि रीडर के प्रमोशन के लिए पीएचडी कंपल्सरी है और इनका जो प्रमोशन भी हुआ है, जिस पे आप प्रोफ़ेसर बने हुए हैं और जो घूम रहे हैं, वो चीज़ें मैं आरटीआई से लगभग 100 से ऊपर आरटीआई दाखिल हो चुका है, वो दाखिल होंगे कि प्रमोशन के लिए पीएचडी कंपल्सरी था रीडर में और ये पीएचडी किए हैं लगभग 2002 में, कुकर्म तो किए हैं, जग ज़ाहिर है। अब वो समय गया क्योंकि मैं बैठने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करूँगा। प्रधानाचार्य महोदय जो काबिल नहीं है इसके। अच्छा, एक बात बताइए, आप पूर्व में उनके साथ काम कर चुके हैं। कल हमने नारा देखा कि भ्रष्ट प्रिंसिपल जैसा नारा लग रहा था कि भ्रष्ट प्रिंसिपल वापस जाओ। आपको क्या लगता है ये सब नारा कितना हद तक सही है? और क्या आरोप जो लग रहा है कितना हद तक सही आरोप उनके ऊपर छात्रों द्वारा लगाया जा रहा है या गलत लगाया जा रहा है? देखिए, ये तो भ्रष्ट तो हैं और भ्रष्टता का जितना भी प्रमाण है, वो स्पष्ट है। अभी आप देखिए ये जो है ना, ये मैं जो लिया हूँ ना, ये ऑडिट रिपोर्ट है। ये ऑडिट रिपोर्ट जो है, ये ये वीसी महोदय के पास यानी महाविद्यालय में 21/2/2024 को बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश महासचिव हैं, अमरीश चौधरी जी ने जा करके वहाँ पे सबमिट कराया है। उसमें जो इनके द्वारा कुकृत्य किए गए हैं, वो जेल जा चुके हैं, जेल में अभी वो चार्जशीटेड हैं, वो केस नहीं ओपन होने दे रहे हैं, बार-बार पैसा दे रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि लगातार जो है 3 बार से क्या बात है कि इनका केस सबमिट नहीं हो पा रहा है? ये तो किसी पर्सनल आदमी को देना नहीं है, सरकार को देना है, पुलिस को देना है, क्यों नहीं दे पा रही है? तो ये चीज़ें अभी हम माँग रहे हैं और पता चलेगा। और ये देखिए, इसके अलावा आपको दिखाते हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट है। ये पूरा जो है ऑडिट रिपोर्ट है, जिसमें एक-एक चापाकल गलाने के लिए 2-2 बार 8-8 लाख रुपए लेते हैं। पता नहीं कौन-सा चापाकल गल रहा था कि 2-2 मत से पैसे निकालते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो लिस्ट है, जो मेरे ये पिताजी पे आरोप लगाते हैं कि 81 लाख रुपए गबन किए हैं। आप बोलने से पहले सोचिए, ऑडिट करा रहे हैं ना, ऑडिट करा के रिपोर्ट लेके आइएगा और दिखाइए कितना उसमें गबन हुआ है और कितना काम हुआ है। कॉलेज को स्मार्ट बनाया गया है और आज कॉलेज में आने के बाद जिस तरह से व्यवस्था लगता था, सुव्यवस्थित लगता था कि आकर के ना बच्चों को समय देना पड़ता था, उनके काम क्लास के लिए आता था, उनके क्लास होते थे। हाँ, हिस्ट्री के क्लास नहीं हो पाते थे क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं था इनको राजनीति करने से और इनको जुगाड़ लगाने से। नहीं तो आप देखा जाए कि आखिर क्या बात है कि हिस्ट्री के प्रोफ़ेसर जब थे, आज इनको चेयर मिल गया है, तो ये कितने बजे आते तो कितने बजे आते थे? क्योंकि इनको कोई भी महाविद्यालय अगर पैसा देती है, तो सुबह से शाम के लिए ड्यूटी बटा हुआ है, उनको क्लास लेने के लिए देती है। वहाँ अटेंडेंस सीट लगा हुआ है, उसमें 2 बार चेहरा दिखा कर के अटेंडेंस बनाना पड़ता था, आते समय और जाते समय। कृष्णा प्रसाद क्या क्या ख़ास है इनमें? कि वो सिर्फ़ एक बार कभी आकर के अटेंडेंस लगा के चले जाते थे और इनका जब सैलरी बंद हो जाता था, जब कोई प्रिंसिपल इस पे स्टे लगाता था, तो इतने रसूख वाले हैं कि यूनिवर्सिटी से आता था कि इनका बिल भेजिए। अगर हो सकता है कि आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे, तो आप सोचते होंगे कि
चीज़ें निकल जाएँगी। तो आप पहले बोलिए कि अटेंडेंस निकाल कर के, डेली का अटेंडेंस निकलता है, निकल के देख लें। हाँ, कि पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, जब डेहरी की पुलिस आई थी, देखिए उन्होंने विज्ञप्ति में क्या लिखा है कि वो 1 साल से ज़्यादा समय से फरार थे। वो आके अटेंडेंस लगा के भाग जाते थे और पुलिस आकर के बेचारी गुमराह होके चली जाती थी। बोलती थी रहता कहाँ है? उसको उनको पकड़ने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा पुलिस को, और उस दौरान भी वो पैसे ले चुके हैं, उस समय का भी पैसा लिए हैं। इसके बाद जब वो जेल में थे, जेल का पैसे वो कैसे निकाल लिए? जेल की सैलरी कैसे मिल गई उनको? जेल में कौन-सा पढ़ाई पढ़ाते थे? जेल में उनको सैलरी मिला है। जेल में सैलरी मिला है। बाकी लोगों को, नॉर्मल लोगों को, उनको सिर्फ़ एक जीवन चलाने के लिए हाफ सैलरी मिलती है। ये वैसे महानुभाव थे जो जेल में जाके हिस्ट्री क्लास लेते थे और उसके बाद तभी तो पेमेंट मिला होगा ना। तो हम जानना चाहेंगे वहाँ पे जो भी कैदी लोग थे, हिस्ट्री में हो सकता है कि वो अच्छा काम किए हों, तो वो प्रमाण निकाल कर के दिए होंगे, तब हो सकता है कि उनका पूरा सैलरी मिला होगा। कि जेल में रहने के बाद आपको पूरा सैलरी कैसे मिल गया? आपको अभी तक निष्पादन नहीं हो पाया आपका केस का? तो ये रसूख की बात है। और इनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। बोलते हैं कि मेरे पास चांदी का जूता है, लोगों को देख के मारते हैं। जैसा पदाधिकारी है, वैसा जूता मारेंगे और मेरा काम नहीं होगा। चांदी का जूता मारेंगे, मेरा काम होगा और इसलिए आज तक मेरा काम भी होते रहा है। और एक और मज़े की बात है कि पहले वैसे इंसान या प्राध्यापक होंगे, जिनका स्टेटमेंट है, आप पहले भी आप लोग गए होंगे कभी, तो उन्होंने बोला होगा कि हमको यहाँ से जेल की व्यवस्था अच्छी लगती है। तो समझ सकते हैं कि हमारे प्राचार्य महोदय कितने महान हैं। तो अभी आप सुन रहे थे शेरशाह कॉलेज के पूर्व के अध्यापक विद्याशंकर सर को।